पाटलिपुत्र के राजमहल में एक भव्य सभा लगी थी। युवराज अशोक, जो अपने तेज और कठोर निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे, दरबार में खड़े होकर बोल रहे थे। अशोक, महाराज, बिंदुसार को संबोधित करते हुए, हम पड़ोसी राज्यों को बार बार छूट क्यों दें? हमारी तलवार और विशाल सेना का भय ही हमारी शक्ति है। जो हमारे अधीन न हो, उसे युद्ध से वश में करना ही उचित है। दया और धर्म से साम्राज्य नहीं चलता। सभा में कुछ क्षण मौन छा गया। तभी वृद्ध आचार्य चाणक्य अपने सरल किंतु दृढ़ स्वर में बोले, युवराज, तलवार से राज्य जीते जा सकते हैं, परंतु प्रजा का हृदय नहीं। राजा केवल सेनाओं का स्वामी नहीं होता, वह धर्म और नीति का भी रक्षक होता है। याद रखो, भय से पैदा हुआ साम्राज्य उतना ही नाजुक होता है जितना सूखे पत्ते पर टिका जलबिंदु। अशोक मुस्कुराए, किंतु उनके चेहरे पर व्यंग्य झलक रहा था। अशोक, आचार्य, आपकी बातें आदर्श हो सकती हैं, लेकिन राजनीति युद्ध के मैदान में तलवार से तय होती है, नीतिशास्त्र की पुस्तक से नहीं। सभा में हलचल हुई। बिंदुसार ने दोनों को शांत होने का संकेत दिया। उस रात अशोक देर तक बेचैन रहे। उन्हें लगता रहा कि चाणक्य उन्हें बच्चा समझकर ज्ञान बांटते हैं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, मैं सिद्ध कर दूंगा कि तलवार ही सर्वोच्च है। कुछ दिन बाद उन्हें विद्रोही जनजाति को दबाने के लिए भेजा गया। अशोक ने कठोर युद्ध नीति अपनाई। बहुत रक्तपात हुआ और अंततः विद्रोह दब गया। वे विजयी होकर लौटे, पर पीछे लाशों और आक्रोश का अंबार छोड़ आए। राजमहल लौटने पर उन्होंने गर्व से कहा, देखा आचार्य, युद्ध से ही शांति आती है। चाणक्य ने गहरी दृष्टि से उनकी ओर देखा, लेकिन मौन रहे। कुछ सप्ताह बाद चाणक्य ने एक योजना बनाई। उन्होंने अशोक को अपने आश्रम बुलाया। आश्रम में सादगी थी, न पुख्ता महल, न रेशमी वस्त्र, केवल मिट्टी के दीपक और विद्यार्थियों की गूंजती वाणी। चाणक्य ने कहा, युवराज, यदि तुम्हें लगता है कि केवल तलवार ही सब कुछ है, तो आज मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य देता हूं। इसे पूरा करो, फिर तुम्हें कोई नहीं टोक सकेगा। अशोक, कहो आचार्य, कौन सा कार्य? चाणक्य, गांव के उस व्यापारी को मनाओ जो कर नहीं देता। ध्यान रहे, तुम्हें सेना या बल प्रयोग का उपयोग नहीं करना है, केवल अपनी नीति और बुद्धि से। अशोक ने सोचा, यह तो आसान है। वे व्यापारी के पास गए, कठोर स्वर में आदेश दिया, राज्य का कर चुकाओ, वरना दंड मिलेगा। व्यापारी मुस्कुराया, बोला, महाराज, मैं कर इसलिए नहीं देता क्योंकि सिपाही रास्ते में लूट लेते हैं। राजा यदि सुरक्षा न दे तो कर क्यों दूं? अशोक क्रोधित हुए, पर बिना सैनिकों के कुछ न कर सके, खाली हाथ लौटे। चाणक्य ने अशोक को समझाया, युवराज, यही है मेरी नीति। भय से प्रजा झुकती है, परंतु केवल कुछ समय के लिए। न्याय और व्यवस्था से वह स्वेच्छा से तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। कर वसूलना कठिन नहीं, प्रजा का विश्वास जीतना कठिन है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, सिंह यदि हर दिन शिकार करके प्राणियों को मारता रहेगा तो जंगल खाली हो जाएगा, परंतु यदि वह केवल आवश्यकता भर शिकार करे तो सब संतुलित रहेगा और वह सदैव राजा रहेगा। राजा वही है जो संतुलन बनाए। अशोक पहली बार गंभीर हुए। कुछ महीनों बाद अकाल पड़ा। अनाज की भारी कमी हुई। प्रजा दुखी होने लगी। अशोक ने सेना भेजकर अनाज जब्त करवाया ताकि राज्य के गोदाम भरे रहें। परिणाम यह हुआ कि लोग और भूखे हो गए। इससे मरी परिपरागा, विद्रोह की चिंगारी उठी। चाणक्य ने अशोक को बुलाकर कहा, युवराज, यदि राजा केवल अपने खजाने को भरने में लगे तो प्रजा उसका साथ छोड़ देती है। याद रखो, राजा वही टिकेगा जिसकी प्रजा उसके साथ है, और प्रजा वही साथ देगी जिसे न्याय और करुणा मिले। फिर उन्होंने एक नीति सुनाई, धन उस जल की भांति है जो सही पात्र में भरने से उपयोगी है और गलत पात्र में पड़कर बर्बाद हो जाता है। अशोक का हृदय भीतर से कांप गया। उन्होंने देखा कि भूख से मरते बच्चे और दुखी स्त्रियां राजमार्ग पर आंसू बहा रही हैं। अशोक ने धीरे धीरे अपनी नीतियों में बदलाव किया। उन्होंने गोदामों के द्वार जनता के लिए खोले, न्यायालयों में अन्याय रोकने के आदेश दिए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, युवराज, यही सच्चा शासन है। युद्ध से राज्य बढ़ता है, पर नीति और करुणा से स्थिर रहता है। याद रखो, जिस राजा का लक्ष्य केवल विस्तार है वह शीघ्र नष्ट होता है, जिसका लक्ष्य प्रजा का सुख है और उन्हीं साथी, मजदी
उसका नाम अमर हो जाता है। अशोक ने चाणक्य की नीतियों को हृदय से आत्मसात करना शुरू कर दिया। युद्धप्रिय अशोक धीरे धीरे धर्मप्रिय अशोक बनने लगे। यही बीज था जिसने आगे चलकर उन्हें कलिंग युद्ध के बाद धम्म अशोक बना दिया, एक सम्राट जिसने तलवार छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाया। चाणक्य की शिक्षा उन्हें यह समझा गई कि तलवार से राज्य जीता जा सकता है, पर नीति और करुणा से आत्माएं जीती जाती है।